नमस्कार दोस्तों, आज हम रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर पुस्तक के बारे में जानेंगे, जो मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। रॉबर्ट ग्रीन एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक है जो रणनीति, शक्ति और मानव स्वभाव पर अपने गहरे समझ के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 14 मई 1956 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्सल इन मेडिसन से शिक्षा प्राप्त की। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में रॉबर्ट ग्रीन ने मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। ये पुस्तक हमें दूसरों के साथ बेहतर संवाद, अपने जीवन को संतुलित करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के तरीके सिखाते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आपके सामने और अच्छे बुक्स हमारी ला सको। मनुष्य के व्यवहार को समझो। ये पुस्तक मानवीय स्वभाव को गहराई से समझने पर केंद्रित है। ग्रीन बताते हैं कि हमारे व्यवहार और निर्णयों के पीछे छिपे गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। इन कारणों को समझने से हम न केवल दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि स्वयं के जीवन को भी सुधार सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मसंवेदनशीलता। ग्रीन के अनुसार हम अक्सर अपने स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। हमें अपने भीतर छिपी कमजोरियों और इच्छाओं को पहचानना चाहिए, ताकि हम अपने स्वभाव को नियंत्रित कर सकें और जीवन में सही फैसले ले सकें। भावनाओं पर नियंत्रण। पुस्तक बताते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे कार्य और निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। ग्रीन सिखाते हैं कि भावनाओं पर काबू पाने और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने से हम जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। दूसरों के इरादों पहचाने। ये पुस्तक हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के इरादे को समझें और उनके व्यवहार के पीछे कारणों को विश्लेषण करें। इससे हमें रिश्तों में धोखे से बचने और अपने के लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिलती है। मनुष्य के पीछे छिपी हुई प्रेरणाएं। ग्रीन बताते हैं कि हर व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। ये प्रेरणा अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लोग क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर शक्ति, सम्मान, सुरक्षा या मानसिकता की तलाश में रहते हैं। इन ज़रूरतों को समझने का हम दूसरों के साथ संबंध बना सकते हैं। सहानुभूति और करुणा। सहानुभूति का मतलब है कि दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझना। ग्रीन बताते हैं कि सहानुभूति विकसित करने से हम दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। करुणा की मानविक स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें अधिक संवेदनशील और सहयोगी बनाते हैं। नकारात्मकता से निपटे। मनुष्य के स्वभाव के नकारात्मक और ईर्ष्या भी होते हैं। ग्रीन ने ये सिखाया है कि जब हम इस तरह के भावनाओं को दूसरों में पहचान लेते हैं तो हम उसमें खुद को बचा सकते हैं। साथ ही अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि वे हमारे निर्णयों को प्रभावित ना करें। मानविक स्वभाव का विकास। ये पुस्तक बताते हैं कि हमारे स्वभाव बदल सकते हैं। यदि हम खुद को सुधारने का प्रयास करें तो हम अपने कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये प्रक्रिया आत्म जागरूकता और नियंत्रण सिखाने की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण है। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग अपने स्वभाव को समझते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। व्यक्तिगत विकास। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर हमें ये सिखाते हैं कि आत्म जागरूकता और अपने व्यवहार को समझकर हम
लगातार व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। शक्ति की भूमिका। पुस्तक में शक्ति के बारे में भी गहराई से चर्चा की गई है। ग्रीन बताते हैं कि शक्ति की खोज मानव स्वभाव का हिस्सा है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका सही उपयोग कर समाज और अपने जीवन को सुधारने के लिए करते हैं। ये समझना कि शक्ति कैसे काम करती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। सामाजिक दबाव और अनुकूलन। मानव स्वभाव का एक प्रमुख हिस्सा सामाजिक दबाव और अनुकूलन है। हम में से अधिक लोग समाज के नियमों पर आदर्श के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जा सके। ग्रीन ये बताते हैं कि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति अक्सर हमें अपने असली विचारों और भावनाओं को छिपाने के लिए मजबूर करते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने असली स्वभाव को पहचानना और सामाजिक दबाव के बिना भी अपने मूल्य पर खड़ा उतरना सीखना चाहिए। वास्तविकता का सामना करें। बहुत से लोग अपने जीवन की कठिन सच्चाइयों से बचने की कोशिश करते हैं और काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। ग्रीन की मानव स्वभाव ये प्रवृत्ति होती है कि हम वास्तविक से दूर भागते हैं और समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान करने का साहस विकसित करना चाहिए। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। मानव स्वभाव में और एक महत्वपूर्ण गुण है इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। ग्रीन ने कई उदाहरण से ये समझाए हैं कि इच्छा शक्ति के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यह आवश्यक है कि हम अपने इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रण करना सीखें और आत्मनियंत्रण के बिना हम अपने स्वभाव के गुलाम बन सकते हैं जो हमारी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। मानव प्रवृत्ति का लाभ उठाना। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि मानव प्रवृत्ति का सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग किया जाए। ग्रीन बताते हैं कि मानव स्वभाव में कुछ ऐसी प्रवृत्ति होते हैं जिन्हें अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसे करुणा, सहानुभूति और सामंजस्यता। उपयोग करने के हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल हो सकते हैं। दीर्घकालीन सोच। मानव स्वभाव में अक्सर अल्पकालीन लाभ के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रीन ने ये समझा है कि हमें अपने जीवन में लंबे अवधि की सोच अपनाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धैर्य रखना चाहिए और अल्पकालीन लालसाएं बचना चाहिए। प्राकृतिक प्रवृत्तियों से लड़ना। मानव स्वभाव में कई नकारात्मक प्रक्रिया होते हैं, जैसे क्रोध, जलन, भय और असुरक्षा। ग्रीन बताते हैं कि अगर हम इन प्रवृत्तियों के प्रति सच्चे नहीं होते हैं तो वे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस पुस्तक में ये सिखाया गया है कि हमें इन भावनाओं को समझकर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हमें क्रोध आए तो हमें उसे नियंत्रित करने और शांति से प्रक्रिया देने का अभ्यास करना चाहिए। नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता। मानव स्वभाव की एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेतृत्व की क्षमता। ग्रीन ये समझाते हैं कि एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने स्वभाव और अपने अनुयायी के स्वभाव को समझते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया ये आवश्यक है कि हम तत्कालीन निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाएं। हमें अपने भावनात्मक प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खासकर जब हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो आशा करते हैं इस बुक को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।